नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरेश सम्यक। एज अ साइकोलॉजिस्ट सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है वैवाहिक समायोजन कैसे करें। तो उसके लिए पहले 2-4 बातें देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि समायोजन है क्या। समायोजन एक कला है। अगर इस कला का उपयोग करना ठीक से न आए तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्या पैदा कर देती है। एक अकेले व्यक्ति के जीवन में समायोजन न करने की वजह से तनाव, परेशानियों का अंबार लगा रहता है। तो वैवाहिक जीवन में तो एक साथ 2 व्यक्ति यानी पति पत्नी इस गठबंधन से जुड़ते हैं जिनमें दोनों के विचार, उनके भाव, उनकी क्रियाएं, उनके मतभेद सभी अलग अलग होते हैं। ऐसी परिस्थिति में ज़रूरी नहीं है कि दोनों के विचार एक दूसरे से मिलते जुलते हो। जब दोनों पति पत्नी के विचार और भाव एक दिशा में ठीक से नहीं मिलते हैं, तब उनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन एक तनावपूर्ण और बोझयुक्त लगने लगता है। इसी कारण डिप्रेशन, आत्महत्या, डिवोर्स जैसे कदम भी ले लेता है, जिसकी बहुत सी खराब असर दोनों पति पत्नी के मन मस्तिष्क में होती है और उनके साथ जुड़े हुए सभी परिवार के सदस्यों पर भी उनकी असर देखने को मिलती है, और ख़ास तौर पर बच्चों में। अक्सर वैवाहिक जीवन में जो समस्या या परेशानी आती है उसमें आधे से ज़्यादा तो गलत सोच और उसके पीछे छुपे हुए आवश्यकता की असंतुष्टि की वजह से होती है, जिसमें दोनों पति पत्नी अपनी सोच और समझ के मुताबिक क्रिया करते हैं। जिसमें वे जो भी क्रियाएं करेंगे उसमें कहीं ना कहीं हमारे सोच के 6 शत्रु यानी कि 6 एनिमी उसमें शामिल ही हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि हम जो भी भाषा बोलते हैं, हम जो भी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, उस लैंग्वेज के अंदर हमारे 6 शत्रु उसमें कब शामिल हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता। सम्यक थेरेपी कहती है कि अगर हम इन 6 वैचारिक शत्रुओं को ठीक से पहचान नहीं लेते तो ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देते हैं। ये 6 शत्रु कौन से हैं? ये 6 शत्रु है लेबल, ब्लेम, डिमांड, तुलना करना, निदान करना, जजमेंट देना। व्यक्ति जो भी वाक्य या भाषा बोलता है तो उसमें ये 6 शत्रु कब शामिल हो जाते हैं व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है और व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देता है। वैवाहिक जीवन में अक्सर समायोजन इस बात को लेकर नहीं होता है क्योंकि वे शब्द और भाषा में छिपे हुए शत्रुओं को ठीक से पहचान नहीं पाते। ये बात मैं फिर से दोहराता हूँ, वैवाहिक जीवन में अक्सर समायोजन इस बात को लेकर नहीं होता है क्योंकि वे शब्द और भाषा में छिपे हुए इन 6 शत्रुओं को ठीक से पहचान नहीं पाते। पुरुष और स्त्री के बीच में जो परेशानी या समस्या होती है उसमें अगर आप ठीक से देखें तो आपको पता चलेगा कि उनके द्वारा जो भी भाषा या शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें कहीं ना कहीं हिंसात्मक भाव होगा ही। भले ही व्यक्ति के कहने का मतलब ये ना हो, पर व्यक्ति के द्वारा प्रयोग किए जाने वाली भाषा में इनका समावेश हो ही जाता है, जो सामने वाले व्यक्ति के चित्त पर गहरा असर करता है। इसी बात को लेकर पति पत्नी आपस में कलहपूर्ण जीवन बिताने को मजबूर हो जाते हैं। जब ये कलहपूर्ण जीवन में ठीक से समायोजन न करने पर व्यक्ति डिप्रेशन में या डिवोर्स की ओर बढ़ने लगता है। सम्यक थेरेपी के मुताबिक समस्या तब पैदा हो जाती है जब बिना स्टिमुलस यानी बिना उद्दीपक के व्यक्ति रिस्पॉन्स दे देता है। ये प्रक्रिया बहुत ही सूक्ष्म तौर पर घटित हो जाती है, यहाँ हमारा ध्यान नहीं जाता है। जब हम बिना स्टिमुलस के प्रतिक्रिया देंगे तो समस्या तो होगी ही, और उसमें लेबल, ब्लेम, डिमांड, निदान और जजमेंट ये ऑटोमेटिकली शामिल होकर व्यक्ति के जीवन को तनावपूर्ण बनाएगी और व्यक्ति उसी में दुखी एवं हताश रहेगा, जिससे व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा और व्यक्ति के बर्ताव एवं भावनात्मक पहलू भी सीधी असर करेगा, जिसको लेकर व्यक्ति को अनेक मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि चिड़चिड़ापन, गुस्सा, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, नींद न आना, घर परिवार में और कार्य पर ठीक से ध्यान न देना, सामाजिक कार्यों में उत्सुकता न रहना, ज़्यादा से ज़्यादा समय अकेले में बिताना, शराब की लत लगाना, ऐसी अनेक मानसिक बीमारियों का सामना व्यक्ति करता है। जब तक व्यक्ति की सोच में और उसकी आवश्यकता की नीड, असंतुष्टि को ठीक से समझा नहीं जाएगा, तब तक व्यक्ति के जीवन में समायोजन सिर्फ एक शब्द ही रहेगा। उससे व्यक्ति के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा।
इसलिए सबसे पहले व्यक्ति की क्या आवश्यकता है, उसकी नीड क्या है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और हम जो भाषा बोल रहे हैं हिंसात्मक वाली, उसे थोड़ा कम करना चाहिए, ताकि क्या है, हम सामने वाले व्यक्ति को समझ सके और उनकी नीड क्या है, उनकी ज़रूरियात क्या है, ताकि दूसरों को बुरा ना लगे और हम अपनी बात कह भी सकें। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप किसी से बात करें तब आप इन बातों का खास ध्यान रखें कि उन भाषाओं में या उन शब्दों में ये 6 शत्रु मिक्स नहीं होने चाहिए। अगर एक बार ये मिक्स हो गए तो आपके रिलेशन में दिक्कत पैदा कर देते हैं। और दोस्तों आज के ज़माने में अगर रिलेशन बिगड़े हैं तो इनकी एक वजह ये भी है कि हम ये छुपे हुए शत्रुओं को अपनी भाषा के ज़रिए देख नहीं पाते हैं। इसलिए समझदार लोगों ने कहा था कि बहुत ही कम बोलो। अगर तुम्हें ठीक से बोलना नहीं आता हो तो बहुत ही कम बोलो, ताकि क्या है, तुम्हारी कम बोलने से तुम्हारी भाषा में जो मिक्स हो जाते हैं जो शत्रु, जो तुम्हारे एनिमी, लेबल, ब्लेम, डिमांड, जजमेंट, डायग्नोसिस, ये सब ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। इसलिए भाषा का उपयोग एक अच्छे रिक्वेस्ट के साथ या अच्छे प्रेम के साथ शुरुआत करें, ताकि आपके रिलेशन बने रहें। और ज़िंदगी में पति पत्नी के रिलेशन अगर अच्छे बने रहेंगे तो उनके आने वाले पीढ़ी में भी उनका असर देखने को मिलेगा और उसके ज़रिए एक स्वस्थपूर्ण एवं आनंदित समाज का भी निर्माण होगा। थैंक यू।